पति पत्नी बाहर से एक आदर्श और प्यार भरा रिश्ता दिखाते थे, लेकिन हकीकत में दोनों एक ही बिस्तर पर होकर भी अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। जैसे ही आदमी अर्जुन गलती से अपनी पत्नी काव्या के करीब आने की कोशिश करता, काव्या तुरंत उसे लात मारकर नीचे गिरा देती। इसकी वजह थी इस शादी में छुपा एक अनकहा दर्द। एक दिन काव्या को अचानक अर्जुन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया की एक रोमांटिक फोटो मिल गई। सालों से दबा गुस्सा एक ही पल में फूट पड़ा। उसने वो फोटो सीधे मीडिया में भेज दी, जिससे अर्जुन की परफेक्ट पति वाली छवि टूटकर बिखर गई। जब काव्या के पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे ही डांटते हुए मारा। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि काव्या कितनी तकलीफ में है। उनके लिए बस दोनों परिवारों का फायदा जरूरी था। ससुराल लौटने पर उसके ससुर ने उसे रोक लिया। काव्या को लगा अब उसे तलाक मिल जाएगा, लेकिन ससुर ने ठंडे स्वर में उसे एक चाकू पकड़ा दिया और कहा, अर्जुन ने गलती की है तो सजा भी उसे ही मिलेगी। जा, जहां चाहे वार कर दे, बस जान नहीं जानी चाहिए। काव्या घबरा गई और बोली, गलती की है, पर इतना भी क्या कि जानलेवा हमला किया जाए। ससुर ने सख्ती से कहा, तुमने क्या किया था? फिर भी तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारा था। हैरानी की बात यह थी कि अर्जुन खुद भी सजा लेने के लिए तैयार खड़ा था। इससे काव्या और भी डर गई। आखिरकार दबाव में आकर काव्या घुटनों पर बैठ गई और सच बता दिया कि वही फोटो उसने मीडिया में लीक की थी। सबको लगा ससुर गुस्से में उसे सजा देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हमारे परिवार में तलाक नहीं होता, यहाँ सिर्फ मौत से रिश्ता खत्म होता है। मतलब साफ था, या तो रिश्ता रहेगा या किसी की जान जाएगी। काव्या ने मन ही मन सोचा, मैं क्यों मरूं? गलती तो अर्जुन की है, मैं ही सबसे ज्यादा पीड़ित हूं। इसके बाद उसे आदेश दिया गया कि अगले दिन एक बड़े चैरिटी इवेंट में वह अर्जुन के साथ खुशहाल पत्नी का नाटक करेगी, ताकि परिवार की इज्जत बचाई जा सके। मजबूरी में काव्या तैयार हो गई, लेकिन पार्टी के बीच में अचानक रिया आ गई, वही एक्स गर्लफ्रेंड। सब लोग तमाशा देखने के लिए रुक गए, लेकिन काव्या ने गुस्सा नहीं किया। वह शांति से आगे बढ़ी, एक ग्लास उठाया और रिया को थमा दिया। कुछ ही बातों में उसने पूरी स्थिति संभाल ली। लोग उसकी समझदारी और शालीनता की तारीफ करने लगे। अर्जुन बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतनी समझदार पत्नी मिली, लेकिन सच्चाई सिर्फ काव्या जानती थी। उसे अर्जुन की परवाह ही नहीं रही थी, वह बस इस रिश्ते को निभा रही थी। एक समझौते की तरह लोगों को लगा कि अब अर्जुन सुधर जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि वह रिया के म्यूजिक कॉन्सर्ट में गया था। काव्या का गुस्सा फिर भड़क उठा। मैंने उस दिन कितना सहा सिर्फ इज्जत बचाने के लिए, और ये सब बेकार गया। वह अर्जुन से लड़ना चाहती थी, लेकिन फिर खुद को रोक लिया, क्योंकि अगर अर्जुन सच में रिया को सपोर्ट करना चाहता है तो वह कुछ नहीं कर सकती। काव्या को बहुत बुरा लग रहा था, गलती अर्जुन करता है और सजा मुझे मिलती है। तभी अर्जुन घर आया। काव्या गुस्से में कमरे में चली गई। अर्जुन ने उसे मनाने के लिए खाना बनाया, लेकिन काव्या ने ध्यान नहीं दिया। वह तैयार होकर बाहर चली गई, अपने तरीके से जीने के लिए। अगले दिन काव्या ने एक पारिवारिक डिनर रखा। उसका मकसद था ससुर को खुश करके काम करने की इजाजत लेना, क्योंकि उनके परिवार में औरतों को बाहर काम करने की अनुमति नहीं थी। काफी मनाने के बाद जब बात बनने ही वाली थी, तभी अर्जुन आ गया और बीच में बात काट दी। ससुर ने सब समझ लिया और कहा, जब तुम अर्जुन के साथ गांव जाकर उसकी मां की पूजा करके आओगी, तब तुम्हें काम करने की इजाजत मिलेगी। रात में दोनों फिर एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन दिलों में दूरी थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते समय उसने अपनी पीठ के घाव दिखा दिए। तब काव्या को एहसास हुआ जैसे वह अपने पिता से मार खाती है। वैसे ही अर्जुन भी सजा झेल रहा है। उसका दिल थोड़ा नरम पड़ गया। अगले दिन दोनों गांव गए। काव्या को वहां अजीब लग रहा था। न वह उस परिवार का हिस्सा महसूस कर रही थी, न अर्जुन के दिल में। अपनी जगह जैसे ही वह जाने लगी, अर्जुन ने उसे रोककर कहा, मेरी माँ को नमस्ते करो या फिर रिया को लेकर आओ, शायद वो ज्यादा सही लगे। मूड खराब होने पर काव्या अपनी दोस्त की फूलों की दुकान पर गई। वहीं उसकी बड़ी बहन नेहा आ गई और उसे ताना मारने लगी, तुम अपने पति का दिल भी नहीं जीत पाई, लोगों के लिए तुम मजाक बन चुकी हो। काव्या ने भी जवाब दिया और नेहा के पुराने राज खोल दिए। गुस्से में नेहा ने फूलदान उठाकर उसके सिर पर मार दिया। काव्या वहीं बेहोश हो गई। नेहा डर कर भाग गई। अर्जुन के दोस्त ने काव्या को अस्पताल पहुंचाया और अर्जुन को फोन किया। तुम्हारी पत्नी की हालत गंभीर है, लेकिन अर्जुन ने चिंता करने के बजाय जलन दिखाई। काव्या को यह सब उम्मीद के मुताबिक ही लगा, क्योंकि वह हमेशा अकेले ही सब झेलती आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अर्जुन चुपके से नेहा से मिलने गया है, उससे हिसाब बराबर करने। नेहा ने उसे बहकाने की कोशिश की और फोटो खींचकर काव्या को भेज दी। दोनों होटल भी पहुंच गए, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अर्जुन असल में नेहा को उन्हीं तस्वीरों से ब्लैकमेल करके
एक बिजनेस डील निकालना चाहता था। उधर काव्या को कुछ पता नहीं था, वह गुस्से में होटल की ओर बढ़ रही थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।